फाउंडेशन डे किस स्टेट का है? तो वो फाउंडेशन डे कर्नाटका का भी है, केरला का भी है और हरियाणा का भी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका बनाया गया था बाय द एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके अंतर्गत कर्नाटका बनाया गया था। कर्नाटका को इससे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ में केरला का भी फॉर्मेशन होता है। केरला भी 1 नवंबर 1956 को बनता है एज अ सेपरेट स्टेट। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1966, यानी 10 साल बाद। 1956 में कर्नाटका बना था, उसके 10 साल बाद हरियाणा बनता है और हरियाणा पंजाब से सेपरेट होता है। साथ में छत्तीसगढ़ भी बनता है, वो बनता है छत्तीसगढ़ बनता है 2000 में। ठीक है, तो 2000 में छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन होती है और इसका कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 36 गढ़ है, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 हैज रिलीज्ड बाय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है वेल्थ हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1995 टू 2018। ठीक है, वेल्थ तो बढ़ा है 1995 से लेके 2018 तक, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। ठीक है, इक्वालिटी गैप बढ़ा है, यानी जो रिचर है वो बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं और जो पुअरर है वो पुअर और ज़्यादा पुअर हो रहे हैं। तो ये जो है फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए क्या है, डेंजरस है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है और नेचुरल कैपिटल को भी मेंटेन करना आवश्यक है, इस पूरे रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ ह्यूमन एंड नेचुरल कैपिटल आर पार्ट ऑफ द सेम इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर बनाया गया है, आपको बताना है कहाँ। ये सेंटर बनाया गया है मसूरी में। मसूरी में है लपसना, जो कि बहुत फेमस है, LBSNAA, जहाँ ड्रीम होता है किसी भी स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का जाना। लपसना एक ट्रेनिंग सेंटर है, लाल बहादुर ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में, जहाँ पे IAS IPS IFS की ट्रेनिंग दी जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर को वहाँ के डायरेक्टर के श्रीनिवास ने अनाउंस किया है एक सेंटर बनाने का, जिसका नाम है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। क्योंकि ये जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी फॉलो कर लेते हैं और लीडर बनते हैं, इसलिए ये सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं लीडरशिप के लिए। आज की वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं लाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ग्रीन अहेड मार्केट हैज रिलीज्ड बाय, ग्रीन डे अहेड मार्केट बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RK सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उन्होंने ये रिलीज़ किया है ग्रीन डे अहेड मार्केट। ये क्या है? ये एक मार्केट फॉर्म है जिसमें ग्रीन एनर्जी पे काम किया जाएगा और जो भी इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे फोकस है उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने कंपनी में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, और वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, और वो सेल भी कर सकते हैं डिस्कॉम्स को। यानी डिस्कॉम क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी, जो पावर जनरेशन होने के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूट भी तो होता है, तो उसको डिस्कॉम कहते हैं, जो भी कम इंडस्ट्रीज पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो ग्रीन डे अहेड मार्केट है, इसके अंतर्गत फ्री ISTS दिया जाएगा 15 दिन के लिए। फ्री ISTS मतलब इंटर स्टेट टैरिफ, यानी जो इंटर स्टेट टैरिफ लगता है वो नहीं लगेगा अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूसर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गो ग्रीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट हो या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पूछें। विच एक्टर ऑफ बिहार हैज़ ओन 3 नेशनल अवार्ड? क्योंकि BPSC का एग्ज़ाम पास आ रहा है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से एक्टर है बिहार के जिन्होंने 3 नेशनल अवार्ड जीता है? जी हाँ, वो है मनोज बाजपेयी। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, वेस्ट चंपारण से, और इनको मिला है
3 बार नेशनल अवार्ड। अभी हाल में वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने 67th नेशनल अवार्ड इनको दिया है फॉर भोसले मूवी। ठीक है, उसके अलावा भी उनको 2 अवार्ड पहले मिल चुकी है। एक तो मूवी थी सत्या, ये आई थी 1998 में आई थिंक, उस समय इनको अवार्ड मिला था। और उसके अलावा एक मूवी आई थी पिंजर, ये आई थी 2003 में, इस टाइम इनको अवार्ड मिला था। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबीज न्यू बैंक भी अपॉइंट किया गया है मनोज बाजपेयी को, इसलिए ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबीज न्यू बैंक किनको अपॉइंट किया गया है? मनोज बाजपेयी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ग्लोबीज जो है वो क्या है? एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च इट्स मैन ओशन मिशन समुद्रयान? समुद्रयान लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया ने अपना पहला मैन ओशन मिशन लॉन्च किया है समुद्रयान। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत अंडर वाटर व्हीकल्स बनाया जाएगा। और अंडर वाटर व्हीकल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर वाटर वॉर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, चाइना, रशिया, इन सब के पास है ये अंडर वाटर व्हीकल। तो इंडिया भी इस फील्ड में आ गया है और समुद्रयान के अंतर्गत अंडर वाटर व्हीकल डेवलप कर रहा है। और ये अनाउंसमेंट की गई है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और ये कहाँ पे बन रहा है ये समुद्रयान? बहुत इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट मैन मिशन समुद्रयान जो है वो बन रहा है चेन्नई में। ध्यान रखें, फर्स्ट मैन मिशन ओशियन मिशन समुद्रयान सेटअप एट चेन्नई। डीप ओशियन मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अंडर वाटर व्हीकल्स बनाने की बात चल रही है, साथ में अंडर वाटर रोबोटिक्स बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए जाएंगे। एक्चुअली इसका मेन पर्पस ये भी है कि समुद्र के अंदर जो भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं यानी मेटल्स हैं, उनको भी एक्सट्रैक्ट किया जाए, उनको भी एक्सप्लोर किया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सारी कंट्रीज़ को कि वो एक्सप्लोर करें इनको। इसी के अंतर्गत डीप ओशन मिशन बनाया गया है। और पॉलीमेटेलिक नूडल्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं मैंगनीज। माना जाता है कि वाटर में सबसे ज़्यादा मैंगनीज है 92.6, उसके अलावा निकल है, फिर कॉपर है, फिर कोबाल्ट है। तो डीप ओशन मिशन का एक्सप्लोरेशन भी एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंतर्गत पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकाला जाएगा। ठीक है, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया की इकॉनमी ग्रो करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु विल लॉन्च द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री? जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन आया है जिसका नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि निमोनिया बीमारी के लिए है। और ये इंडिजीनियस वैक्सीन है और पहली बार पूरे कंट्री में लॉन्च किया जा रहा है। किनके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, तो इसीलिए वो लॉन्च कर रहे हैं इसे, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में ज़रूर जान लें क्योंकि 2020 यूपीएससी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। ये जो वैक्सीन है ये इंडिजीनियस वैक्सीन है और निमोनिया के लिए भारत में सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ निमोनिया से ही होती है और ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। घासीयरी कल्याण स्कीम हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाई। घासीयरी कल्याण स्कीम लॉन्च किया गया है देहरादून से, उत्तराखंड में ये लॉन्च हुआ है ये स्कीम। ये स्कीम के अंतर्गत क्या है कि वीमेन को प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड एनिमल से और साथ में जो काऊ वगैरह हैं उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है, उनको प्रॉपर फूड वगैरह प्रोवाइड करनी है, उनको प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट देनी है। ठीक है, और इस योजना का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, घासीयरी कल्याण योजना। ठीक है, ये कैटल के लिए भी लाया गया है और साथ में विमेन प्रोटेक्शन के लिए भी लाया गया है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है नेशनल पार्क के लिए, जैसे वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि इतने सारे फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन भी हो सकता है, ज़रूरी है विमेन का वाइल्ड एनिमल से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है?
तो ये सेटअप किया जा रहा है तेलंगाना हैदराबाद में। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप एट हैदराबाद तेलंगाना। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसका पर्पस यही है कि बायोगैस प्लांट पे शिफ्ट होना है और कार्बन सिक्वेशन करना है। कार्बन सिक्वेशन का मतलब होता है कार्बन को सिक्वेंस करना है, यानी कि कम करना है। इन्वायरमेंट में कार्बन इमिशन को कम करना है और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी रिड्यूस करना है और ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच स्टेट अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री रेसिडेंशियल प्लान टू फैमिलीज अंडर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत फ्री रेसिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा, फ्री में रेसिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा, विमेन के नाम पे आएगा ये प्लॉट अलॉटमेंट। और इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी वहाँ के लोग हैं उनको भूमि मिल पाए, उनको लैंड इक्वेशन में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंडिया बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ 140 स्पीसीज हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन जिसमें 140 स्पीसीज होंगे, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? जी हाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे गार्डन और पार्क बने हैं, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये जो एरोमेटिक गार्डन है वो जो बनाया जा रहा है, इसमें तुलसी वाटिका होंगे, साथ में एरोमेटिक फ्लावर्स होंगे, एरोमेटिक लीव्स होंगे, ताकि बहुत ही इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें उत्तराखंड में, तो पहला पॉलिनेटर पार्क भी इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? हल्द्वानी आ सकता है, हल्द्वानी में हुआ है इस्टेब्लिश पॉलिनेटर पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक पार्क भी इस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन याद होगा आपको, ये देहरादून में किया गया था, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 7 फ्रिगेट P11 35.6 क्लास फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च एट विच कंट्री। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपयार्ड जिसमें 7 फ्रिगेट है, P11 35.6 जो है वो लॉन्च किया गया है किस कंट्री से? तो ये लॉन्च किया गया है रशिया से। जी हाँ, रशिया में इंडियन शिपयार्ड लॉन्च किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें 7 फ्रिगेट होंगे। ये जो फ्रिगेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस शिप का पार्टिकुलर नाम है, इस नाम को याद रखिएगा, इसका नाम है तुशील, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर इन संस्कृत। ये जो शिपयार्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे वेपन को कैरी करेगा, जैसे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो कि सबसे बड़ा क्रूज मिसाइल है, सबसे डेंजरस मिसाइल है इंडिया का, वो भी ये कैरी करेगा। साथ में सोनार सिस्टम कैरी करेगा, सरफेस सर्वेलेंस रडार कैरी करेगा। कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडिया के स्ट्रेटजिक पॉइंट से ये शिपयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गन माउंट्स होंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगे, इवन रशियन मिसाइल्स भी इसमें होंगे। ठीक है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। अभी हाल में एक रिपोर्ट आया और उसमें बताया गया कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, और इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मार्केट को पूरी तरह से ऑक्युपाई किया हुआ है और कैपिटल भी इसका ज़्यादा है। तो इसने बीट कर दिया है एप्पल को, और माइक्रोसॉफ्ट जो है अब बन गया है वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इसकी टोटल इनकम क्या है? 2.49 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 8, 10-year प्लान एंड अ टास्क फोर्स हैज मेड विद विच कंट्री रिगार्डिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन। अभी हाल में भारत ने किस कंट्री के साथ 10 साल का प्लान किया है और एक टास्क फोर्स बनाया है डिफेंस कॉर्पोरेशन में? तो देखिए, ये बनाया गया है इजराइल और इंडिया के बीच में। ठीक है, इंडिया और इजराइल ने एक 10-year प्लान किया है और एक टास्क फोर्स बनाया है। ये जो रोड मैप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डेवलप्ड हुआ है, 15th वर्किंग ग्रुप मीट अभी हाल में हुई है इंडिया और इजराइल के बीच में। इस मीट में हमने 10 साल का प्लान किया है और एक टास्क फोर्स तैयार किया है डिफेंस कॉर्पोरेशन में। और अगर हम लोग इजराइल की बात करें तो इंडिया ने इजराइल से बहुत सारे वेपन लिए हैं, जैसे कि फैल्कॉन, अवैक्स, हेरॉन,
हेरोन क्या है? हेरोन ड्रोन है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वर्ड ऑफ द ईयर निकालता है, तो इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्स। ठीक है, तो क्या है वर्ड ऑफ द ईयर? इस बार का है वैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जानते हैं, वैक्स जो है वो वर्ड लेटिन वर्ड वैका से मिलकर निकला है, जिसका मतलब है काऊ। ये वैक्स शॉर्ट फॉर्म है वैक्सीन के लिए। ठीक है, तो वैक बोलते हैं ना वैक्सीन को, तो कोवैक्सीन है ना हमारा, तो वैक्स। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश वर्ड में इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक भाषा श्रेष्ठ भाषा मोबाइल ऐप हैज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर इन हाउ मेनी लैंग्वेज? तो एक भाषा श्रेष्ठ भाषा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, कितने लैंग्वेज में? तो ये लॉन्च किया गया है 22 लैंग्वेज में। एक भाषा श्रेष्ठ भाषा मोबाइल ऐप कितने लैंग्वेज में? 22 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि 22 लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। एक मोबाइल ऐप है जिससे आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं, यानी आप घर बैठे दूसरे लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं इस मोबाइल ऐप से। तो ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है ये ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एवरी ईयर गंगा महोत्सव है सेलिब्रेटेड ऑन? गंगा महोत्सव हर साल मनाया जाता है 4 नवंबर को, लेकिन इस साल 1 से 3 नवंबर को बनाया गया है, क्योंकि एक ब्रांड वे में बनाना था। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस साल हमने उत्सव बनाया है गंगा उत्सव 1 से 3 नवंबर। हालांकि ये हमेशा 4 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमने क्या किया था? उसी दिन हमने गंगा को एज अ नेशनल रिवर कंसीडर किया था 4 नवंबर को, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा गंगा का फोटो जो है वो अपलोड किया गया है, तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ गया है इस महोत्सव का, गंगा उत्सव का। तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 है लॉन्च फ्रॉम? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में ये स्कीम लाया गया है, जिसके अंतर्गत 4 घंटे का इंटर्नशिप दिया जाएगा। 3 महीने तक ये योजना लाई गई है, और जो भी इसमें आते हैं उनको 4,000 रुपया दिया जाएगा, और लड़की है तो 4,500 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल स्कीम। देखिए, एक कॉपी में नोट डाउन बना ले, स्कीम्स जो भी न्यूज़ में स्कीम रहते हैं उसको लिख ले, इंडेक्स जो भी न्यूज़ में इंडेक्स है उसको नोट डाउन कर ले। इससे क्या होगा ना कि आपके नोट्स ही आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। दीनदयाल अंत्योदया स्कीम एंड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन ने एक MAU साइन किया है। तो ये जो MAU साइन किया गया है वो साइन किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने साइन किया है दीनदयाल अंत्योदया स्कीम एंड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो लोकल बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ठप हुए हैं कोविड-19 के सिचुएशन में। तो ऐसे लोकल बिजनेस को फिर आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए, साथ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट उनके गुड्स को बेचेगी। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट और फ्लिपकार्ट के द्वारा। फ्लिपकार्ट से याद आता है, एक फ्लिपकार्ट का बहुत ही अच्छा स्कीम है फ्लिपकार्ट समर्थ स्कीम, जिसके अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी क्राफ्ट पर्सन को, साथ में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी वीवर को और आर्टिशंस को। तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विस्टर ब्लोअर पोर्टल हैज़ लॉन्च बाय? ये पोर्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, और ये लॉन्च किया गया है IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में है। IREDA ने विस्टर ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका पर्पस ये है करप्शन को कम करना। तो ध्यान रखिए, क्योंकि IREDA को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ना, क्योंकि अभी हाल में COP26 का मीट हुआ था, कहाँ? स्कॉटलैंड में, और वहाँ हमने डिस्कस किया है कि हम लोग 500 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो वादा कर दिया है कि हम लोग 50% रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी टारगेट है हमारे लिए, तो बिल्कुल उस पर काम होना चाहिए, और इसीलिए पोर्टल लॉन्च किया गया है विस्टर ब्लोअर पोर्टल, ताकि
करप्शन जैसे जो भी केसेस हो उसकी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी इस सेक्टर में करप्शन ना हो। नंबर 8 देखते हैं। रिसेंटली G20 एंड EU हैज़ लॉन्च टू मॉनिटर। अभी हाल में G20 और EU ने क्या लॉन्च किया है, तो एक टूल लॉन्च किया है ताकि मीथेन को मॉनिटर किया जाए। देखिए हम लोग कार्बन इमिशन तो नेट ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मीथेन भी एक ऐसा गैस है जिसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो स्टॉप डिफॉरेस्टेशन स्लैश ग्रीन हाउस इमिशन और मीथेन इमिशन को भी कम करना है 2030 तक 30%। ये COP26 में सभी कंट्री ने प्लेस लिया है, यानी प्रॉमिस किया है कि अब हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्लेस लिया गया इंपॉर्टेंट है। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन स्लैश ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिड्यूस मीथेन इमिशन बाई 30%। ठीक है, तो 30% कम करना है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। QS की रैंकिंग आ गई है। ये जो रैंकिंग है वो एशिया से है। ठीक है, एशिया में जो भी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसकी रैंकिंग है। तो इसमें टॉप आया है इंडिया का IIT बॉम्बे। देखिए IIT बॉम्बे आया है टॉप। और वर्ल्ड की बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंकिंग आई है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, और टॉप 5 भी आए हैं चाइना के। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोवाइडर एंड सर्विस एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी प्लेयर विल रिसीव द ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? तो जल्दी से बताएं। जी हाँ, 12 प्लेयर्स हैं। उन 12 के नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार रेसलिंग, देन लोवलीना बोर्गेन, मैंने यहाँ बताया नहीं है, आप बताइए। जी हाँ, बॉक्सिंग। फिर है श्रीजेश PR हॉकी, मनप्रीत सिंह हॉकी, अवनी लोखेरा पारा शूटिंग, सुनील अत्तिल पारा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत। जी हाँ, ये तो मतलब नोएडा के DM हैं। ठीक है, ये भी पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने पैरा बैडमिंटन में जीता है। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड। उसके अलावा कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल पारा शूटिंग, मिताली राज, सुनील चेत्री। कौन से गेम में सुनील चेत्री? जी हाँ, फुटबॉल। तो इन सबको मिल रहा है ध्यानचंद अवार्ड। टोटल 12 अवार्ड दिए जा रहे हैं और ये अवार्ड दे रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय नीति आयोग, हाउ मेनी करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया डोंट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस? कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है? तो वो है 40 करोड़। 40 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है इंडिया में। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है। इसका मतलब 30% लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस मिसिंग मिडिल, ये जो है PIB का रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस जो है FAO ऑर्गेनाइज किया है कहाँ? तो इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है रोम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि तेलंगाना को इनवाइट किया गया है इस मीट में। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है रोम इटली में, जहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड फॉर CAPF हैज़ लॉन्च फॉर CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए भारत हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लाया है CAPF कार्ड। ये जो कार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट टाइम आयुष्मान भारत कार्ड आया था 23 जनवरी 2020 को। तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि कब आयुष्मान भारत कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो किया गया था 23 जनवरी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 हेल्ड इन। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर में कंडक्ट करवाया गया है। झारखंड के हेमंत सोरेन, चरणजीत सिंह चैनी जो कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वो ट्राइबल डांस फेस्टिवल में आए थे। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश भागेल जो है वो चीफ गेस्ट हैं। ठीक है, तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड एन एम्बिशियस प्लान फॉर वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसनेशनल ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील्ड किया है इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ। तो ध्यान रखिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी जी ने इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। जैसा कि एक स्कीम है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, उसी स्कीम के अंतर्गत इसको लाया गया है। और ये अनविल्ड कहाँ किया गया है? ये किया गया है अनविल्ड स्कॉटलैंड में, जहाँ पे ये मीट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज़ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना। तो ये योजना जो है वो लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ध्यान रखें, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन के लिए और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट को, साथ में 2500 रुपीज़ दी जाएगी ट्रेवल के लिए, क्योंकि कभी एग्ज़ाम देने बाहर जाना होता है तो पैसे उसमें भी खर्च होते हैं। ठीक है, तो ट्रेवल स्टिपेंड दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु हैज़ ओन द 2021 बुकर प्राइज फॉर द फ्रिक्शन गोज टू अ नोबेल द प्रॉमिस। तो ये जो प्राइज़ है वो दिया जा रहा है डैबन गैलगुड को फॉर द नोबेल द प्रॉमिस। ये बुकर प्राइज़ दिया जा रहा है 2021 का। ठीक है,